हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। हर साल 15 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रीज काटे जाते हैं और उसमें से 40% से भी ज़्यादा ट्रीज का यूज पेपर बनाने के लिए होता है। अफ्रीका में हर रोज 50 से भी ज़्यादा हाथियों को सिर्फ उनके बॉडी पार्ट्स के लिए मारा जाता है और श्रीलंका में इंसान और हाथियों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एवरी वीक एक इंसान और 3 हाथी मारे जाते हैं। सो आज मैं उज्जवल पटेल आपको श्रीलंका के एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताने वाला हूँ जिसने हाथी के पूप में से पेपर बनाया और हाथियों को मरने से बचाया, साथ में झाड़ को कटने से बचाया, लोगों को रोजगार दिया और साथ साथ में पैसे भी कमाया। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। आज से 6000 साल पहले कुछ लिखना होता था तो लोग मिट्टी पे ही लिखा करते थे। उसके 1000 साल बाद इजिप्ट ऐसा पहला देश बना जिसने पापियरस पेपर बनाया जो पापियरस ट्रीज में से ही बनाया जाता था। उसके बाद एशिया में सबसे पहला पेपर बनाने वाला देश चाइना बना जो बाम्बू ट्री के फाइबर से पेपर बनाता था। 1995 में थुसिता रणसिंगे अपने पापा के साथ श्रीलंका में पेपर प्रिंटिंग का काम करते थे, पर वहां पर बहुत सारे पेपर्स ऐसे ही वेस्ट हो जाते थे और वो एनवायरमेंट लवर भी थे और उसी वजह से उन्होंने उसके साथ साथ वेस्ट पेपर को रिसाइकल करने का काम शुरू कर दिया, जिसमें वेस्ट पेपर और पेड़ के नेचुरल फाइबर का यूज करके पेपर को रिसाइकल किया जाता था। एक दिन उन्होंने मार्क किया कि मेरे गांव में बहुत सारी जगह पे एलिफेंट पूप ऐसे ही पड़ा होता है और लोग उसको कचरा ही मानते हैं, पर थुसिता को एलिफेंट का बहुत अच्छा नॉलेज था कि एक हाथी हर दिन 200 से 400 किलो तक झाड़ पान और फल खाता है जिसमें बहुत ही ज्यादा फाइबर्स होते हैं, पर उसमें से वो 40% ही डाइजेस्ट कर पाता है और बाकी का 60% वेस्ट हो जाता है। और एक दिन में हाथी 16 से 18 बार डंग निकालता है और जिसका वेट 200 पाउंड होता है, जिसमें सिर्फ फाइबर ही होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसको पेपर बनाने में यूज किया जाए जिससे कचरे में से भी पैसा कमा पाऊं और लाखों पेड़ को कटने से भी बचा पाऊं। पर जब उन्होंने ये आइडिया लोगों को बताया तब लोग पहले तो उन पे हंसने लगे, पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च और ट्राई एंड एरर करके हाथी के पूप में से पेपर बनाने की एक प्रोसेस डेवलप की और 1997 में 7 लोगों के साथ कंपनी ओपन की जिसका नाम इको मैक्सिमस रखा, जो हाथी के पूप में से पेपर बनाने वाली श्रीलंका की सबसे पहली कंपनी बनी। जैसे हमारे यहाँ डॉग्स होते हैं, यानी कि डॉग्स रास्ते में ही घूमते दिखते हैं, कुछ लोग डॉग्स को घर में पालते हैं तो किसी को उनसे नफरत होती है, वैसे ही उनके गांव में हाथी रास्ते पे घूमते दिखते हैं। बहुत सारे लोग हाथी को पालते हैं और बहुत सारे लोगों को उनसे नफरत भी होती है क्योंकि हाथी उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। पर थुसिता इंसान और हाथियों के बीच की ये दूरी को कम करना चाहते थे और उसी वजह से वो पेपर बनाने के लिए श्रीलंका के एलिफेंट ऑर्फनेज में से एलिफेंट का पूप इकट्ठा करते और गांव के जितने भी लोग हाथियों को पालते थे उनसे एलिफेंट डंग लेते और उनको पैसा भी देते थे। और उन्होंने उनकी फैक्ट्री में ऐसे लोगों को काम पे रखा जिनके पास कोई काम नहीं था और वो हाथियों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, जिससे उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो। जैसे जैसे उनके गांव के लोगों को पता चलता गया कि जिंदा हाथी भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो सकता है, वैसे वैसे लोग हाथियों को पालते गए और उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता गया। थुसिता एलिफेंट पूप को फैक्ट्री में लाने के बाद उसको 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरीके से साफ करते थे और उसको सनलाइट के नीचे ड्राई करने के लिए रखते थे जिससे उसकी स्मेल भी चली जाए और वो अच्छे से साफ भी हो जाए। उसके बाद यूज किया गया पानी खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। उसके बाद वो साफ किए गए डंग को बॉईल करते हैं जिससे उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाए। उसके बाद उसको पानी और 10 to 15% वेस्ट पेपर के साथ मिलाकर एक पल्प बनाया जाता है और उस पल्प को फ्रेम में डालकर सूर्य प्रकाश के नीचे ड्राई किया जाता है। उसके बाद वो सूखने के बाद हमें एक रफ पेपर मिलता है और उस रफ पेपर को वो सोलर मशीन से स्मूथ बनाते हैं। उसके बाद उस पेपर से वो नोटबुक, डायरी, कैलेंडर, हैंडबैग, बिजनेस कार्ड, इनविटेशन कार्ड ऐसी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और 7 लोगों से शुरू हुई इस कंपनी में आज 500 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इको मैक्सिमस आज 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है और वो हर साल A4 पेपर की 50 मिलियन से भी ज्यादा शीट्स बनाते हैं और वो भी एक भी पेड़ को काटे बिना। उसके अलावा उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे वर्ल्ड चैलेंज अवार्ड, बेस्ट न्यू किड्स प्रोडक्ट अवार्ड, एक्सीलेंस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोरिडा USA अवार्ड,
प्रेसिडेंटल गोल्ड अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, श्रीलंकन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्रीन बिजनेस लीडर अवार्ड, नेशनल ग्रीन अवार्ड्स, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स इको मैक्सिमस स्टार्टअप को मिला है। सो श्रीलंका का ये स्टार्टअप इको मैक्सिमस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।